आज का जो हमारा विषय है वो है महाभारत के उन इंसिडेंट्स को समझना जिससे हमें भगवत गीता को बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो आज हम धृतराष्ट्र के बारे में, पितामह भीष्म के बारे में और जो चरित्र भगवत गीता के पहले अध्याय में डिस्कस हुए हैं, एज फार एज पॉसिबल उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जिससे क्योंकि जिन आचार्यों को और जिन ज्ञानी जनों को मैं सुनता हूँ, वो लोग महाभारत के उन इवेंट्स का रेफरेंस लेते हैं और उन रेफरेंस को लेने के से भगवत गीता की बहुत सारी चीज़ों को समझने में बहुत मदद मिलती है। बल्कि जब महाभारत की रचना समाप्त हो गई, 3 साल लगे थे महाभारत की रचना को करने में महर्षि व्यास देव को। तो जब ब्रह्मदेव ने उनको दर्शन दिया, तब ये हुआ कि कलयुग के जीवों की तो इतनी बुद्धि है नहीं कि 1 लाख श्लोकों को याद कर सकें। तो उसको लिपिबद्ध करना, यानी लिखने का जो कार्य है, वो करना था। तो ब्रह्मदेव और व्यासदेव के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसमें महाभारत का एकमात्र और प्रमुख उद्देश्य ये बताया गया था कि महाभारत के अंदर जो भगवत गीता इनबिल्ट है, वो लोगों तक भगवान का मैसेज पहुंचाया जाए। तो ब्रह्मदेव और व्यासदेव के अनुसार महाभारत का सोल ऑब्जेक्टिव भगवत गीता का मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। तो डेफिनेटली महाभारत में जो इवेंट्स हैं, वो भगवत गीता की फिलॉसफी को समझने में हेल्पफुल है। तो गुरु की प्रार्थना से हम अभी शुरू करेंगे और कुछ इवेंट्स को आज हम कवर करेंगे और उन चरित्रों के बारे में जो पहले अध्याय में अर्जुन मेंशन करते हैं। ओम अज्ञानंतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा म्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो अब हम शुरू करते हैं। तो
गत सप्ताह में हम लोगों ने 24वां श्लोक तक कवर किया था। तो 25वें श्लोक में क्या होता है? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुन् इति। In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, Rishikesh, the Lord, said, just behold, Parth, all the Kurus who are assembled here. Purport by A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Ho. As the super soul of all living entities, Lord Krishna could understand what is going on in the mind of Arjuna. The use of word Rishikesh in this connection indicates that he knew everything, and the word Partha or the son of Kunti or Pratha is also similarly significant in reference to Arjun. As a friend, he wanted to inform Arjun that because Arjun is the son of Pratha, the sister of his own father Vasudeva, he had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now that now, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Pratha. The mind of Arjuna was thus predicted by Lord in friendly joking. तो अब इस समय क्या हो रहा है कि अर्जुन अपनी वीकनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने संबंधियों को नहीं मार सकते। लेकिन अब ये भी तो समझना होगा कि ये स्थिति कहाँ से पैदा हुई। उनके संबंधियों ने ऐसा क्या किया कि आज इतना ये भीषण युद्ध और उसमें भगवत गीता के उपदेश देने की स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो गई। तो ये हमें समझना होगा कि आफ्टर ऑल भाई रीजंस क्या हैं कि भगवत गीता एक मैसेज आया है, अब देख लें अगर वॉल्यूम ठीक हो गया हो। वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है। तो अभी हम महाभारत के इवेंट्स, जैसा कि हमने पहले इनिशियली डिस्कस किया था कि महाभारत के इवेंट्स का क्या रीज़न है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो महाभारत के हम आदि पर्व के कुछ या आदि पर्व यानी पहला पर्व है, पहला चैप्टर, इसके कुछ इवेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ इवेंट्स हम उद्योग पर्व के डिस्कस करेंगे। तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी व्यास देव का पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब इन्होंने क्या किया कि जो लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल हैं उनको धर्म के पायदान पे आगे बढ़ाया जा सके। वेदों और उन लोगों के इंटेलिजेंस के बीच में अगर सीढ़ी इतनी बड़ी है तो बीच में एक जैसे पेडेस्टल रखा जाता है, तो महाभारत की नॉलेज उस पेडेस्टल के समान है कि लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल को भी धर्म समझ में आ सके का, और ये सारे इवेंट्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया जा सके। ये महाभारत का एक उद्देश्य था। तो जब ये पूरे ग्रंथ की रचना हो गई, 1 लाख श्लोकों की रचना हो गई, 3 साल लगे व्यास देव को ये पूरा कंपाइल करने में। लेकिन ये पूरा तो मेमोरी के फॉर्म में था, क्योंकि पहले के जो पूरा पूरा सिस्टम था वो श्रुति और स्मृति पे आधारित था। तो अब ये श्रुति स्मृति तो हो गई, लेकिन अब ये तो है द्वापर के बाद कलयुग आने वाला था। तो ना ही अब श्रुति
उतनी बची और ना ही स्मृति उतनी बची। तो इसलिए ब्रह्मदेव के साथ डिस्कशन में ये आया कि भाई अब इसको लिखा जाना चाहिए। तो अब लिखने के लिए कोई ना ही वॉइस कन्वर्टर है, ना प्रिंटिंग मशीन्स हैं। तो अब ये इतना बड़ा 1 लाख श्लोक धड़ाधड़ लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि शिव और पार्वती के पुत्र गणाधिराजा यानी कि गणों के अधिपति श्री गणेश इस काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो व्यासदेव ने क्या किया कि उनकी स्तुति करी और गणेश जी तुरंत ही प्रकट हो गए। अब गणेश जी का आदर किया, सत्कार किया, उनको प्रोजेक्ट समझाया गया कि भैया ये प्रोजेक्ट है, 1 लाख श्लोक लिखने हैं। तो गणेश जी तो हाईली एफिशिएंट थे। तो अब ये हाईली एफिशिएंट गणेश जी हैं, उनकी एक कंडीशन थी कि भाई मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे लगातार आप बोलते रहोगे तो ही मैं लिखूंगा, और अगर आपने इसमें रोका तो फिर हमारी डील ब्रेकर का काम होगा, यानी कि हमें डील पसंद नहीं आएगी, लगातार हमें लिखना है। और उसके बाद में अब क्योंकि व्यासदेव भी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, भगवान का अंश हैं, तो व्यासदेव क्या कहते हैं, जब तक आपको जो मैं बोला हूँ उसको तत्व से बात आपको नहीं समझ में आएगी, तब तक आप आगे वाला नहीं लिखोगे। तो उसमें वो भी डील हो गई कि भाई समझ के लिखना है, खाली टाइपराइटर की तरह नहीं लिखना है। तो अब दोनों ने मुस्कुरा के अपनी डील एग्री कर ली, क्योंकि गणेश जी को भी, लेकिन गणेश जी को परपट समझने में एक आध क्षण ही लगते थे, और उतना टाइम व्यासदेव के लिए पर्याप्त था कि अपना दूसरा श्लोक शुरू कर सकें। तो यानी कि स्पीकिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड आपस में मैच कर सके। तो यहाँ इवेंट शुरू होते हैं कि सबसे पहले महाभारत का रिसाइटेशन कहाँ हुआ। तो महाभारत का रिसाइटेशन सबसे पहले आप लोग जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, महाराज परीक्षित 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद में उनको तक्षक नाग द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है और श्रापवश वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पर उनके जो पुत्र हैं जन्मेजय, महाराज जन्मेजय, वो सारे सर्पों को विध्वंस करने के लिए एक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और उस महायज्ञ में कौन कौन आते हैं? आते हैं व्यासदेव। तो व्यासदेव का आदर सत्कार होता है और जिज्ञासा होती है कि भाई आपने महाभारत की रचना करी है तो कृपया सुनाएं। तो व्यासदेव क्या करते हैं, उनके वहां पर शिष्य उपस्थित होते हैं, महर्षि वैशंपायन। तो महर्षि वैशंपायन को आदेश होता है कि यहाँ पर आप क्योंकि महाभारत का रिसाइटेशन अपने आप में भी एक यज्ञ है, तो वो यज्ञ का पूरा इस तरह से संपन्न किया जाता है कि महर्षि वैशंपायन वहाँ पर महाभारत का फर्स्ट टाइम रिसाइटेशन करते हैं, और वहाँ पर भी सूत गोस्वामी उपस्थित होते हैं। और जाकर फिर बाद में नैमिषारण्य में वो 10,000 जो वहाँ ऋषि हैं, लेड बाय शौनक ऋषि, सेम लाइक श्रीमद् भागवतम, महाभारत को दोबारा वहाँ पे सूत गोस्वामी द्वारा रिसाइट किया जाता है। तो इस प्रकार अब भाई ये तो रिसाइटेशन शुरू हुआ, लेकिन रिसाइटेशन अब कहाँ से शुरू हुआ? तो रिसाइटेशन में यहाँ बताया जाता है कि एक राजा थे, राजा वसु, और वो पुररवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो वो क्या है कि अपना राजकाज छोड़ के तप करने चले गए। अब जैसे ही कोई तपस्या करता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम किसको होती है? इंद्रदेव को होती है कि कहीं स्वर्ग का अधिपति बनने का कोई प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है उनको अपनी, क्योंकि जो जितना ऊंचा बैठा है वो उतना डरा हुआ है, यानी कि अपनी मटेरियल पोजीशंस का भय। भगवत गीता में इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन है कि आप जितने ऊपर हो, जितना अधिक आपके पास है, उतना ही आपके खोने का भय है। तो यानी कि वो जो अधिक वस्तुएं हैं आपको प्लेजर के बजाय क्या दे रही हैं? पेन दे रही हैं।
तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि अ, जाके उनको समझाया कि भाई ऐसा है कि आप ये तपस्या वगैरह मत करो, वापस से राजकाज करो, और बदले में हम आपको गिफ्ट में क्या देते हैं। एक सेकंड, जरा कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, एक सेकंड का टाइम। तो इंद्रदेव ने उन्हें समझाया कि भाई आप वापस ये राजकाज संभाल लीजिए, और उसके बदले में हम आपको सेलेस्टियल चैरियट देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कई डिस्क्रिप्शंस में सुना होगा कि श्रीमद् भागवतम में स्वर्ग के विमानों की बात हो रही है। स्वर्ग के विमान जो पेट्रोल के बिना चलते हैं, और उनका जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक ये अर्थली बीइंग के पास सेलेस्टियल चैरियटर हो गया, तो ये उन सुविधाओं का लाभ उठाने लगे। फिर एक इवेंट बताया जाता है कि इसमें एक पर्वत और एक नदी के मिलन से क्या हुआ कि एक पुत्र और एक पुत्री जन्मे। तो फिर क्योंकि उसके कारण, क्योंकि ये जो हमारे महाराज वसु थे, क्योंकि उन्होंने क्या है, नदी के पर्वत ने नदी के बहाव को भी रोक दिया था। अब मैं बड़े ब्रीफ में बता रहे हैं। तो उसके कारण से ये भाई साहब ने वो जाके वो काम रोक दिया, ये राजा वसु ने। तो वो जो पुत्र और पुत्री थे, वो दोनों उनको सौंप दिए गए। तो पहले कभी-कभी ये रहता था, दिव्य प्रकार से पुत्र और पुत्री पैदा होते तो ये सीधे ही बड़े हो जाते थे। तो जो पुत्री थे उससे तो राजा वसु ने विवाह कर लिया, और जो पुत्र था उनको अपना कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति, यानी चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो बना दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये राजा वसु विवाहित हो गए। फिर आगे कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि राजा वसु एक बार कुछ अपने पितरों, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों के लिए कुछ पूजा करने के लिए वन में जाते हैं, और उसी समय उनकी पत्नी का कंसीव करने का टाइम होता है। तो ये अपना वीर्य वहाँ से एक हॉक से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचने के बजाय किसी नदी में गिर जाता है। और एक मछली, कौन, जो अप्सरा है, श्रापित अप्सरा, वो वो सीमेन पी जाती है। तो उसके जब वो मछुआरा एक उनको पकड़ता है, तो उसके अंदर से एक पुत्र और अगेन एक पुत्री पैदा होते हैं। तो मछुआरा जाके इस दिव्य प्रकार से प्रकट हुए तो राजा को देता है। पता भी लग जाता है राजा को कि ये मेरे ही ये पुत्र और पुत्री हैं। तो पुत्र को तो राजा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन पुत्री को वो मछुआरे को दे देता है। और वो अप्सरा की पुत्री और राजा की पुत्री थी। और ये पुत्री कौन है? सत्यवती, जो महाराज शांतनु से जिन्होंने विवाह किया, जिनको हम माने जाते हैं। अभी तक हमको जिनके बारे में ये जानकारी है सीरियलों के माध्यम से, कि एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती थी। वास्तव में मछुआरे ने खाली उनको पाल पोस के बड़ा किया था। वास्तव में एक राजा, तपस्वी राजा, और एक अप्सरा, दोनों के कॉम्बिनेशन से सत्यवती प्रकट हुई थी। और इस कारण से जो सत्यवती थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जैसे अप्सरा है, तो अप्सरा की बेटी कैसी होगी? एक्सेसिवली ब्यूटीफुल होगी। तो सत्यवती के बारे में, सत्यवती के प्रकट की ये लीला है। अभी तक हमारे जो इवेंट्स थे थोड़े हैफाजार्ड फटाफट थे, लेकिन सत्यवती कहाँ से आई ये समझने के लिए हमें ये वाला पूरा कथा हमें समझनी पड़ी। अब हमको समझना पड़ेगा कि
महाराज शांतनु कहाँ से आए और उन्होंने गंगा माता से क्यों विवाह किया, भीष्म देव क्यों प्रकट हुए। तो एक बार ब्रह्मदेव की सभा में कौन थे? एक थे राजा महाभीष। और महाभीष भाई साहब ये क्या थे कि इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश कौन है? महाराज, राजा भगवान राम का जो वंश है उसके एक राजा थे, जिन्होंने 1000 दिव्य यज्ञ करने के बाद में स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। यानी कि इतनी ऑस्टेरिटी करी और उसके बाद में क्या हुआ, यह हमें नोटिसेबल बात है कि एक ऑप्शन है कि आप बहुत ऑस्टेरिटी करके भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हो, और एक है कि बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करके आप क्या है, सांसारिक स्वर्ग अधिपत्य ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हो। तो अब उनको क्या है, स्वर्ग में स्थान मिला। तो अब एक बार ब्रह्मदेव की सभा में देवता गण उपस्थित थे, गंगा देवी भी उपस्थित थी, राजा महाभीष भी उपस्थित थे, सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन जैसे हवा चलती है और जैसे कि हम लोग को मान लिया कोई धोती पहने हो, साड़ी पहने हो, लूज कपड़ा पहने हो, तो वो इधर उधर उड़ने लगता है। तो वहां पर हवा चली और ये कपड़ा इधर उधर उड़ने लगा। अब जो गंगा देवी थे उनका कपड़ा इस प्रकार से डिस्प्लेस हो गया कि वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए अपर्याप्त रहने लगा। तो सभी देवताओं ने क्या किया, अपनी नजरें झुका ली। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया था 1000 यज्ञ करने के बाद में राजा महाभीष वो क्या है कि अभी भी काम वासना के वशीभूत हैं, उनको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं ध्यान रहा और वो गंगा देवी की तरफ देखते रहे। मे भी गंगा देवी ने भी प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए इमिडिएटली उस स्थिति को कंटेन करने के लिए। तो ब्रह्मदेव इस पूरे एपिसोड पे क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों को धरती पे जन्म लेना होगा। यानी इस मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक वैसे ऊपर भी है नीचे भी है, बस डिफरेंस ये है हमारे वहाँ 100 साल में या युग के अनुसार आयु करके लोग निपट जाते हैं, और वहाँ पर अनंत को मनवंतर वगैरह तक लोग जीते रहते हैं स्वर्ग आदि लोकों में। तो उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर बहुत समय तक व्यक्ति जीवित रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार लोगों को अपना वो शरीर टेम्परेरीली रोक के धरती पर जन्म लेना होता है, और धरती पे बहुत सारे कष्ट हैं, स्वर्ग में बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर जब आपको किसी को सजा देनी होती है तो बहुत सारे लोगों में इस महाभारत में ऐसी पनिशमेंट्स भरी पड़ी हैं कि उनको धरती पे रहने यानी प्रकट होने का श्राप ग्रहण करना पड़ा। तो अब क्या हुआ कि ये लोग भाई अब श्राप मिल गया है तो ठीक है, कभी ना कभी जाना पड़ेगा, जब होगा तब जाएंगे, जो समय उपयुक्त आएगा। तब वो स्वर्गलोक में नीचे आए, यानी ब्रह्मलोक में थे, स्वर्गलोक में आए नीचे। वहां पर देखा कि ये जो देवताओं में से 8 वसु हैं ये बड़े दुखी परेशान हैं। इनसे गंगा देवी ने पूछा कि भाई व्हाट हैपेंड, तुम लोग क्यों रो रहे हो, हम भी अभी रोते हुए ही आए हैं मतलब। तो 8 वसुओं ने कहा है कि हमें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया है कि हम नीचे धरती पे हमें प्रकट होना पड़ेगा, और हम किसी साधारण मनुष्य के गर्भ से प्रकट होने की कल्पना मात्र से भयभीत हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप धरती पे प्रकट होके हम सबको की माँ बन के हमें प्रकट कीजिए और जल्दी हमारा उद्धार कर दिए। गंगा देवी से बेटर कौन है ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारा उद्धार कर दीजिए। तो अब क्या हुआ, गंगा देवी ने पूछा भाई वाई, व्हाट हैपेंड, तुम्हें श्राप मिला क्यों? तो अब 8 वसुओं ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम 8 वो वसुओं में से एक वसु ने क्या किया कि वो एक गाय है जिसको कहते हैं कामधेनु। कामधेनु कौन है? कामधेनु प्रथम गाय आप मान सकते हैं। महर्षि कश्यप जिन्होंने सभी प्रकार के सर्प, गाय, मनुष्य, दैत्य, दानव, पिशाच, नाग, सब के उत्पन्न किए। दक्ष की अपनी
जो पुत्रियां थी वो उनकी पत्नियां थी, तो अलग अलग पत्नियों से अलग अलग प्रकार के जीव प्रकट हुए। तो उसमें से एक पत्नी थी जिनका नाम था सुरभि। तो उनसे जो एक पुत्री पैदा हुई वो गाय थी, जिन्हें नंदिनी कहा जाता है, और उनको कामधेनु भी कहा जाता है। तो जो ये दिव्य, भाई पहला प्राकट्य तो दिव्य हुआ। और ये कहाँ थे? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। अगेन आप याद कर सकते हैं कि विश्वामित्र ने भी इन्हीं के लिए सारा युद्ध किया था, बड़ा बड़ा युद्ध किया। अब यहाँ पर एक वसु की पत्नी ने कहा है कि मुझे, जैसे कह अपने हस्बैंड से कहते हैं ना कि अब मैं, मुझे अपने फ्रेंड को कोई बहुत बढ़िया से गिफ्ट देना है। लोग गिफ्ट दूसरों को खुश करने के लिए नहीं देना चाहते हैं, वो इतना बड़ा ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं कि वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर सके। तो ये जो वसु थे, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि भाई, और इन वसु का नाम था द्यू। तो द्यू वसु ने की पत्नी ने कहा कि आप ऐसा करो, ये कामधेनु लाके मुझे दे दो, और मैं अब क्या करना चाहती हूँ कि मैं इसे ऑफर करना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहती हूँ। हो गया जी डिसीजन। ये भाई इन्होंने जल्दबाजी में सोचा समझा नहीं कि किससे उलझ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और कामधेनु को चुरा लाए। महर्षि वशिष्ठ ने फिर वापस आए शाम को, देखा कि भाई कामधेनु मिसिंग। तो आसपास के जंगल में ढूंढा, कहीं चरने नहीं निकल गई हो। फिर जब नहीं निकले तो अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया कि ये तो भाई थेफ्ट का केस है। तो थेफ्ट का केस में वसु तो अब क्या प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि एक भाई ने अगर किया है ना तो पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पूरे के पूरे 8 वसुओं को श्राप दे दिया गया कि भाई तुम्हें धरती पे जन्म लेना पड़ा, बाकी 7 सोच रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो एक वसु के कारण हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो जाके फिर क्षमा याचना हुई। जब क्षमा याचना हुई तो केस की सुनवाई हुई, यानी कि सेशंस कोर्ट में अगर एक बार सजा हो गई तो हाई कोर्ट में उसको डाइल्यूशन के लिए हुआ, तो किन में ही भाई देखो, अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, डाइल्यूशन का केस है ये। तो यानी 7 वसु तो फटाफट मुक्त हो जाएंगे, जन्म लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिसने एक्चुअली में चोरी की है, उसको पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, और इसका जीवन भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और सजा का एक पार्ट ये भी था कि अ, मतलब कि बाकी वसुओं ने कहा कि ठीक है, हमारे एक भाई को इतना जीना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हम सब लोग अपनी 1/8 यानी 12.5%, 12.5% शक्ति इसको दान करते हैं उसके जन्म के लिए, ताकि ये शक्तिशाली होकर जिएगा। और हम ये भी चाहते हैं कि ये, इसका कोई पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, आगे इसकी कोई प्रोजनी आगे ना बढ़े। ये भाई जैसे हैं वैसे अपना शांति से वापस आ जाए, विदाउट इन गेटिंग एंटेंगल्ड इनटू एनी इश्यूज। बट एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में पितामह भीष्म पूरे खानदान की प्रॉब्लम्स में जाके नीचे उलझ जाते हैं, क्योंकि ये जो देव हैं ये वही भीष्म हैं जो नीचे प्रकट होंगे। तो अब हमारे को 3 पात्र मिल जाते हैं, एक गंगा देवी मिल जाती हैं, एक वसु मिल जाते हैं जो पितामह भीष्म बनेंगे, और जो महाभीष्म हैं वो मिल जाते हैं जो शांतनु महाराज बनेंगे। तो वहां पर उतने समय हस्तिनापुर नरेश कौन थे? राजा प्रदीप, प्रदीप नहीं प्रतीप। तो प्रतीप जी क्या थे कि पहले वो, उनसे गंगा देवी ने जाके बात करी, तो कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे भावी पुत्र से आप विवाह कर सकते हैं। गंगा देवी अपनी कंडीशन भी बता देती हैं कि भाई एक कंडीशन है कि वॉट एवर आई डू, वॉट एवर एनी आई माई कंडक्ट में बी एनीथिंग, आई मे डू एनीथिंग, बट कोई भी मुझे ना क्वेश्चन करेगा, ना चैलेंज करेगा, ना पूछेगा, कुछ नहीं। ये कंडीशन है। तो एनीवे शांतनु के पुत्र पैदा होता है, वो महाभिष जो हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा, जो देवलोक में देवता बने और फिर जाके अब इक्ष्वाकु वंश छोड़कर कुरु वंश में जाके उत्पन्न हो गए, और बड़े होके कौन? महाराज शांतनु बने। जब विवाह आया तो उन्होंने गंगा देवी के दर्शन किए, दोनों का
फटाफट अट्रैक्टेड हो गए, दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह में पूरी तरीके से वो बिजी हो गए। फटाफट एक के एक करके इनकी संतानें उत्पन्न होने लगी। गंगा देवी क्या करती, हर एक जो कुछ आपने सीरियल में यहाँ पे देखा है वो ठीक ठाक है कि सबको जाके उन्होंने अपने जल में डुबो दिया। 8वें पर ये चीख उठे कि भाई एक क्रूअल लेडी। अच्छा, ब्रह्मदेव ने एक और बात किया था कि तुम्हारा पति जिस दिन तुम पे गुस्सा करेगा ना, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गंगा देवी पे शांतनु जी चीख उठे और वहां पर गंगा देवी ने कहा, नाउ माय टाइम हैज कम, मेरा तो श्राप खत्म, मैं जा रही हूँ। तो गंगा देवी पूरा इवेंट सुना देती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, आप भी श्राप झेल रहे हो, मैं भी श्राप झेल रही हूँ, एंड ये बच्चे को तो अभी जीना है, ये मुक्त नहीं होने वाला है, तो इसको मैं स्वर्ग लोक ले जा रही हूँ, ट्रेनिंग वगैरह दे के रिटर्न कर दूंगी। क्योंकि वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग होती है, जैसे कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को भेजते हैं ताकि वो अच्छा ट्रेंड हो सके, ज़्यादा क्वालिफाइड हो सके। तो अब गंगा माता क्योंकि स्वर्ग की निवासिनी, तो कहा कि भाई इसको हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं देंगे, स्वर्ग लोक में ट्रेनिंग देंगे। हो गया जी। तो वहाँ पर महर्षि परशुराम ने जाके उनको ट्रेनिंग दी, दिव्यदास्त्र की प्राप्ति हुई। फिर अनेक अगेन ये भाई गंगा देवी जब वो युवा हो जाते हैं, उनका नाम होता है उस समय देवव्रत, जो आप लोगों को सबको पता है, तो ये रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात देखी कि अभी तक के इवेंटों में महाभारत की इस महाभीषण युद्ध की नींव रखी जा रही है, और भगवत गीता के चैप्टर 2, 3, 4 इन सब में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय निग्रह, इन सब की बहुत तरीके से बात होती है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत सजाएं ना भुगतें, जन्म जन्मांतर के चक्करों में ना फंसें, उसके लिए भी इंद्रियों को वश में रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर पूरी नींव ही इसलिए हो रही थी कि महाभीष अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं रख कर सके, श्रापित हो गए। उधर द्यू वसु, वो अपनी इंद्रियों पे पत्नी के कहने पे तुरंत आ गए, जाके इतने महान ऋषि ब्रह्मर्षि के वहां चोरी कर ली, कामधेनु चोरी कर ली, वो श्रापित हो गए। और कितना लंबा श्राप झेला, इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिल गया बाद में। तो अब अगेन वापस आते हैं कि भाई अब सत्यवती कब प्रवेश करेंगे इनके जीवन में। तो गंगा देवी तो चली गई, पुत्र वापस मिल चुका है महाराज शांतनु को। तो एक दिन अब क्या है, सत्यवती जी के पास वापस चलते हैं। सत्यवती जी के साथ क्या इशू है कि शी इज अ डॉटर ऑफ एन अप्सरा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बट द होल इशू इज दैट कि मछुआरे के घर में रहती हैं, तो उनके शरीर से क्या है, मछली की गंध आती। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी बट बैड सेंटेड लेडी, तो ये एक रिपल्शन का वजह बनता है। और उनको एक जॉब दिया गया था कि भाई नदी में मछुआरों का क्या काम होता है, नाव का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी बोटिंग ट्रांसपोर्टेशन भी उनका प्रोफेशन होता है। तो वो सत्यवती को उनका पिता ये कहते थे कि भाई तुम लोगों को ये नाव से नदी पार कराओगे। एक दिन जो पराशर ऋषि हैं, वो आए नाव नाव से नदी पार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनकी सुंदरता को देख के बहुत मोहित हो गए, और उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं आपका संग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो अनमैरिड हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो चेस्टिटी एंड एवरीथिंग विल बी रिटेन्ड इवन आफ्टर यूनाइटिंग विद मी। एनीवे, ये इनके यूनियन से क्या होता है, तुरंत ही वहां पर, क्योंकि एक यमुना के बीच में एक द्वीप था, तो उस द्वीप में वहां पर जैसे ही इनकी यूनिटी होती है, वैसे ही तुरंत ही बालक का जन्म हो जाता है, तुरंत। और बालक वो बड़ा भी हो जाता है। ये बालक कौन है, कृष्ण द्वैपायन व्यास, सारे शास्त्रों के रचनाकार। वो पैदा
कंसीव होते हैं, पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं तुरंत। और उनका द्वैपायन, क्योंकि वो द्वीप पे पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम है द्वैपायन व्यास। तो वो अपने माता से कहते हैं, क्योंकि वो ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट डीड्स, तो अपनी माता से कहते हैं कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता सेवा की पड़ेगी तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं तप करने और अपने आध्यात्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए अब मैं तुरंत जा रहा हूँ। तो पुत्र कंसीव होता है, पैदा होता है, चला जाता है, नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है। लेकिन परशुराम मुनि से वो एक वरदान मांगती हैं इस यूनियन के बदले में, कि भाई मेरे शरीर से अब ये दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, मेरे शरीर से बहुत सुगंध आनी चाहिए। तो उस वरदान के कारण सत्यवती के शरीर से ऐसी सुगंध आती थी जो 1 मील से भी लोग सूंघ सकते थे। तो बहुत सारे लोग अब अट्रैक्टेड होने लगे सत्यवती के प्रति। महाराज शांतनु भी गंगा जी के जाने के बाद में एक दिन सत्यवती का दर्शन किया, वो भी अट्रैक्टेड हो गए, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उस मछुआरे ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी कंडीशन ये है कि अगर तो आप इनसे विवाह करते हो तो इन्हीं का पुत्र राजा बनना चाहिए, जो आपकी पहली पत्नी का पुत्र है वो राजा नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरा पुत्र मुझे बहुत प्यारा है, मैं ये डील एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो चले जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं लेकिन बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब वही है कि वो हालत की साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, ये वाली हालत महाराज शांतनु अपनी कर लेते हैं। सबको पता लग जाता है कि राजा बहुत दुखी परेशान है, डिप्रेशन में। तो देवव्रत यानी कि जो पहले बाद में महा पितामह भीष्म बनते हैं, वो जाके अपने पिता से पूछते हैं कि आपके दुख का क्या कारण है। तो बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि वो कुछ टालने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरे एक ही पुत्र है, तुम, और वो भी अगर तुम कल को तुम किसी कारण से तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन देवव्रत को पता लग जाता है कि भाई ये जो लॉजिक बताया जा रहा है, या जो जो मुझे से बात कही जा रही है, ये पूरी डिप्रेशन वाला रीज़न तो नहीं लग रहा है। मंत्री से पूछते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होता है, तो चीफ मिनिस्टर साहब पूरी स्टोरी बता देते हैं कि भाई ये एक स्त्री से विवाह करने जाते हैं चाहते हैं, और उसके पिता ने ये कंडीशन रखी है कि उसी का पुत्र राजा बनेगा, आप राजा नहीं बनोगे। तो अपने पिता के प्रेम में, अब यहाँ पर भी अगेन आप देखिए कि इंद्रिय तृप्ति के कारण एक राजा वशीभूत है, और उसकी इंद्रियों की तृप्ति के लिए पुत्र एक स्टेप ले रहा है विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये जो स्टेप है भविष्य में कितने बड़े विध्वंस का कारण बनेगा। इसीलिए अगेन जब हम आगे 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे भगवत गीता में, लोग इंद्रियों का निग्रह क्यों जरूरी है, डिटैच होके कर्म करना क्यों जरूरी है, पाप मुक्त होने के लिए डिटैच होके कर्म करना, और फिर जो भी कर्म करना अगला स्टेप क्या है कि यज्ञ के रूप में करना, विष्णु के लिए कार्य करना, ये सारे के सारे स्टेप जरूरी हैं। और हम में से जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं, उनके लिए भी अपने मटेरियल जीवन में ये सब स्टेप्स की अगर सही से जानकारी होगी तो हमें डिसीजन लेने में, अपने एटीट्यूड ठीक रखने में बहुत सारी मदद मिलेगी। और कुछ कुछ चीज़ें जो भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद में बहुत सालों बाद समझ में ही नहीं आती, वो अगर महाभारत का अध्ययन कर लिया जाए तो बहुत क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड क्या है, महाभारत है। इसलिए जिन लोग को बहुत डिटेल में जाने की इच्छा है ना भगवत गीता में, उनको महाभारत का कुछ अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग ये वाले इवेंट तो जानते हैं कि पितामह भीष्म उनको ये वाव सोलम वाव यानी वचन देते हैं कि भाई आप ही का पुत्र, जो अगर आपकी बेटी मेरे पिता से विवाह करती है तो उसका ही पुत्र राजा बनेगा, ये मेरा वचन है। फिर वो कहते हैं कि अगर आपके पुत्र दिक्कत करें तो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ।
मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे पुत्र ही नहीं होंगे। तो फिर मामला अग्री हो जाता है। फिर सत्यवती और शांतनु का विवाह हो जाता है और फिर उनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है चित्रांगद। अब चित्रांगद बड़ा हो जाता है, फिर कुछ समय बाद एक और पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है विचित्रवीर्य। जो विचित्रवीर्य बड़ा नहीं हो पाता है कि महाराज शांतनु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि नटशल में देखा जाए तो महाराज शांतनु अपने श्राप से मुक्त हो जाते हैं। अब आप श्राप ढोने वाले कौन पार्टी बची है? पितामह भीष्म, जिनका वो भीष्म प्रतिज्ञा होने का कारण देवताओं ने नाम उनका भीष्म रख दिया। भीष्म यानी कि टेरिफिक, बहुत कठिन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो चित्रांगद है वो बड़ा हो गया है, तो अब उसको राजा बना दिया। अब यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर, एक गंधर्व, गंधर्व एक प्रकार के देवता होते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के या मीडियम क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के नहीं। टॉप क्वालिटी के तो आदित्य होते हैं एनीवे। तो उन उसका नाम भी चित्रांगद होता है। तो उसको लगता है कि ये धरती पर एक राजा है जो मेरे नाम का चित्रांगद है और उसका यश इतना ज्यादा क्यों है। तो वो जाके अननेसेसरी उससे भिड़ जाते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। 3 वर्ष तक युद्ध होता है और जो हमारे धरती वाले चित्रांगद हैं वो परास्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भीष्म पितामह फिर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब विचित्रवीर अभी क्या है, माइनर है, यानी कि अभी फुल एज उनकी नहीं आई है, अडल्ट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अब भीष्म पितामह तो राजा बन नहीं सकते हैं, तो वो सारा राजकाज संभालते हैं लेकिन विचित्रवीर को राजा बना देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि एक माइनर को राजा बना दिया एंड रियल अफेयर्स आर टेकन केयर बाय समबडी एल्स। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि विचित्रवीर बड़े हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे जो बड़ा ट्विस्ट है वो शुरू होने वाला है, जिसकी कुछ डिटेल्स आदि पर्व में है और कुछ डिटेल्स उद्योग पर्व में है। तो उद्योग पर्व में आगे की डिटेल्स हम एक साथ ही अभी कवर कर लेंगे ताकि आप लोगों के जो ना थॉट प्रोसेस का सीक्वेंस टूटे नहीं। विचित्रवीर बड़ा हो जाता है। अब ये सवाल ये है कि भाई इसके विवाह का है। तो उनको एडवाइस मिलती है कि भाई कहीं काशी राज हैं, काशी यानी वाराणसी, उनके राजा की 3 पुत्रियां हैं और तीनों विवाह के योग्य हैं, उनका स्वयंवर होने वाला है। तो वो एडिक्वेट कैंडिडेट हैं रानियां बनने के लिए। अब उस समय क्या है कि सीरियलों में कुछ भी दिखाया हो बट एक्चुअली में क्या होता है कि भीष्म पितामह अपनी स्टेप मदर यानी सत्यवती की आज्ञा लेके, जो भी आपस में डिस्कशन हुआ हो, वो पहुंच जाते हैं और तीनों राजकुमारियों को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप का मतलब किडनैप, जित वहां पे 100-150 राजा राजकुमार युवराज सब उपस्थित होते हैं, सब भीष्म पितामह में अटैक करते हैं। तो शुरुआत में तो ये सबके ध्वज काट देते हैं, सबकी सारथियों को मार देते हैं, सबके घोड़ों को मार देते हैं। डर के मारे बहुत सारे भाग जाते हैं। लेकिन बाकियों को तो ये पता रहता है कि अब हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। और उसके अंदर जो बड़ी पुत्री होती है वो एक शाल्व नरेश हैं, उनसे पहले ही प्रेम करती होती है। आइडिया ये था कि ये आएंगे तो मैं इनको वरमाला पहना के ये राइट मेरा होगा। लेकिन यहाँ पे व्हाट वेंट टेक्निकली रॉन्ग कि यहाँ पर राजकुमारियों को किडनैप किया गया, उनकी चॉइस जो थी ना वर को चुनने की, वो नहीं रही यहाँ पर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज सेड वेयर, ये तथाकथित गलत प्रैक्टिस है जो कुछ हुआ यहाँ पर। तो किडनैप करके ले गए और फिर विवाह की वहाँ विचित्रवीर से विवाह की तैयारियां होने लगी। फिर थोड़े समय बाद अम्बा जो बड़ी राजकुमारी थी हिम्मत करके भीष्म पितामह और सत्यवती को बताती है कि मैं ऑलरेडी अपना हृदय शाल्मरेश को दे चुकी हूँ, तो मैं अब किसी और से विवाह नहीं कर सकती।
डिस्कशन होता है। और उस समय एक बड़ी प्रैक्टिस थी कि अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को अपना हृदय दे चुकी है, यानी कि उससे प्रेम में है, तो उससे कोई दूसरा व्यक्ति विवाह नहीं करता था। रादर इट वाज कंसिडर्ड वेरी बैड, बहुत ही गलत माना जाता था इस प्रैक्टिस को। तो कुछ कुछ सैनिकों और बाकी लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, इनको शाल नरेश के पास भेज दिया जाता है। अब शाल नरेश क्या है कि वो ऑफेंड हो चुका है, कहता मैं तो हार चुका हूँ, और तुम तो जाके किडनैप होके पता नहीं कहीं रह के आ गई हो, तो नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट यू। और यहाँ पर बाद में जब ये होता है कि भाई अ, इनको वापस, अब ये क्या करती हैं कि ये ऑफेंड हो जाती हैं एक्चुअली में, कि शाल नरेश तो मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये कहती है कि मेरे पास कोई जाने की जगह नहीं है। तो एज शोन इन सीरियल्स ये वहां नहीं जाती हस्तिनापुर वापस। भीष्म पितामह से कॉन्फ्रंटेशन इस ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट रियलिटी, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। रियलिटी इज दैट कि ये बहुत दुखी परेशान होके वन वन भटकने लगती। ठीक है, इनको कुछ लोग एडवाइस करते हैं, कुछ ऋषि मुनि, कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो अब उसमें ये होता है कि भाई जो विचित्र वीर है वो भी ऐसी स्त्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हृदय अपना किसी और को दे चुकी है। तो अब क्या है कि एक राजा होते हैं जो एक्चुअली में ये अंबा के नाना होते हैं, काशीराज के ससुर। तो वो वहां पे जंगल में उनकी उससे भेंट हो जाती है अपनी नाना से। तो वो ऋषियों के साथ डिस्कस करके ये होता है कि इसमें किसका दोष है। शाल नरेश का दोष है, भीष्म का दोष है, विचित्र वीर का दोष है, किसको प्रेशराइज करना चाहिए कि इसके साथ इंसाफ कौन कर सकता है, और अब क्या होना चाहिए, किसके साथ इसका विवाह होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि अम्बा विवाह करने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं। वो तो कह रही कि मेरे को जो किडनैप किया गया था, मैं पहली बात है खुद को दोष देती है कि मैं उस रथ से भागी क्यों नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अब अगर भीष्म पितामह ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा किडनैप किया है, तो नाउ दिस इज द पर्सन हु शुड बी पनिश्ड। तो मैं चाहती हूँ उसका मेरे कहते मेरी एक ही इच्छा है, भीष्म की मृत्यु। मैं बस एक चीज चाहती हूँ। तो ये होता है कि भाई अब हम एक्चुअली आदि पर्व से उद्योग पर्व में आ गए हैं। उद्योग पर्व में ये सब डिस्कशंस होते हैं। जस्ट भीष्म पर्व से पहले उद्योग पर्व में ये सब डिस्कशंस होते हैं। तो फिर ये होता है कि भीष्म को से लड़ने की शक्ति, उसको दंड देने की शक्ति सिर्फ उनके गुरु भगवान परशुराम के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो परशुराम के पास जाया जाता है। तो परशुराम कहते हैं कि अब एक्चुअली जितने लोग हैं ना, वो पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, सब अपनी अपनी कहानी गढ़े जा रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकली सच में होता है। सीरियल्स में आपको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर दिखाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन, रियलिटी इज वेरी कंफ्यूजिंग। कोई कह रहा है कि नहीं जी, ये तो भीष्म को शादी करनी चाहिए, कोई कहता है विचित्र वीर से शादी करनी चाहिए, फिर कोई कहता है शाल से करनी चाहिए। कहते भीष्म को मारने का ये एक तो कहते बहुत बड़ा बखेड़ा है। भीष्म को मृत्यु दंड देना ये एक अलग बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। तो अब भाई पर महाराज परशुराम के पास पहुंच गए, वो भी थॉट प्रोसेस में रह गए शुरुआत में क्या होना चाहिए। लेकिन अब उनको आखिरी में समझ में आया कि उन्होंने अपनी शरणागत को प्रोटेक्शन दे दिया, उसको प्रॉमिस कर दिया है कि भाई उसके वो प्रॉब्लम का निवारण करेगा। तो अब परशुराम जी कहते हैं कि अब तो मैं वैसे भी शस्त्र अस्त्र छोड़ चुका हूँ, लड़ाई वगैरह करना छोड़ चुका हूँ, भगवान राम ने पहले ही मेरे को न्यूट्रलाइज कर रखा है। अगर जो लोग रामायण, एक्चुअल रामायण अगर आपने सुनी हो, तो उसके अंदर भगवान राम परशुराम को न्यूट्रलाइज कर चुके होते हैं। नो नो मोर वायलेंस मतलब। लेकिन एनीवे यहाँ पर क्योंकि अब विशेष परिस्थिति है, तो जाकर अब वो भीष्म पितामह को चैलेंज करते हैं कि भाई अब तुमको मुझसे युद्ध करना होगा, ठीक है, और उसके बदले में मेरा कार्य है कि तुमको मृत्युदंड देना। तो ये होता है कि भाई आपका शिष्य आप पे युद्ध मतलब शस्त्र उठाएगा ही नहीं।
ये सब तरह के डिस्कशन हो रहे हैं। बट एनीवे बहुत फोर्स करने के बाद, कई सारे डिस्कशंस करने के बाद में ये होता है कि भाई अब युद्ध इनएविटेबल है। और भाई साहब युद्ध शुरू होता है ऑफ अ टेरिफिक ग्रेड। परशुराम जी भीष्म पितामह के पूरे शरीर को लोहा-लुहान कर देते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। फिर अपना चेतना जागृत करते हैं, फिर दूसरे दिन वो परशुराम जी को बेहोश कर देते हैं। इस तरह से करते-करते एक दूसरे को बेहोश करते, मारते, बाण छाती के आर-पार हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों की इतनी कैपेसिटी है कि उसके बाद में भी इनके मृत्यु नहीं हो रही है किसी की। दोनों ही बड़े ही हाई कैटेगरी के योद्धा हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि 23 दिन बीत गए हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। एंड फिर आखिरी में जब ये होता है कि भाई अब ये कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इस युद्ध को शांत कैसे किया जाए, तो देवता गण वगैरह वो सब आ जाते हैं। अ, आखिरी में क्या होता है, अगेन अश्वत्थामा वाला सीन। परशुराम जी, सोचो इतने बड़े वॉरियर 21 बार पूरे धरती को साफ कर चुके हैं क्षत्रियों से, भीष्म देव से लड़ नहीं पा रहे हैं। आखिरी में अ, जब ये गिरते गिरते होते हैं, कोई गिर रहा है, कोई संभाल रहा है, तो 6-7 ब्राह्मण होते हैं, वो भीष्म देव की रक्षा कर रहे होते हैं। और वो सपने में आके एक विशेष अस्त्र के बारे में जानकारी देते हैं, कहते हैं कि ये वस्त्र अस्त्र की जानकारी तुम में है नहीं, लेकिन तुम जैसे ही सोचोगे कि इसका प्रयोग करना है, तुम्हें इसका जो इन्वोकेशन मंत्र है, इसको संधान करने का जो मंत्र है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इससे क्या है, परशुराम जी डीप स्लीप में चले जाएंगे। और युद्ध भूमि में अगर कोई योद्धा सो भी गया, तो ये है माना जाता है कि उसकी पराजय हो गई। बेहोश होना इज समथिंग एल्स, सोना इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर वो सो गए अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो यानी माना जाएगा कि उनकी पराजय हो गई है। तो अब 24वें दिन क्या होता है, युद्ध शुरू होता है। इनके मन में आता है कि वो वाला ये वेपन चला दें जो स्वप्न में ब्राह्मणों ने इनको पूरी जानकारी दी जिसके बारे में। अब क्या है कि परशुराम जी ने बड़े दुखी परेशान होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए, ये काउंटर करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं। अब अगेन जब ब्रह्मास्त्र चलते हैं, तभी नारद मुनि, ब्रह्मदेव वगैरह ये सब प्रकट हो जाते हैं कि भाई मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब मैटर सॉर्ट आउट करना है कि दो इतने महावीरों के बीच में ये युद्ध हो गया, तो इन्होंने कहा कि भाई लड़ाई रोको। तो परशुराम जी कहते हैं मैं क्यों रोकूं, भीष्म को बोलो भाई ये रोके, मेरा शिष्य, मैं तो गुरु हूँ, मैंने वहां आश्वासन दिया है कि उसको मारूंगा। तो अ, देवव्रत यानी कि भीष्म देव कहते हैं भाई मैं हूँ क्षत्रिय, युद्ध रोकना मेरे लिए धर्म के खिलाफ है। नाउ प्लीज नोटिस द पॉइंट कि किसका स्वधर्म क्या है। परशुराम जी ब्राह्मण हैं, युद्ध उनका यानी कि सहज धर्म, जो नेचुरल ड्यूटी, नित्य कर्म या नित्य धर्म नहीं है। ही इज द वन हु कैन डिसाइड टू स्टॉप, नॉट मी। मैं तो युद्ध के लिए ही मेरा पूरा जीवन है। और कोई भी क्षत्रिय युद्ध से बैकआउट नहीं कर सकता जब तक कि वो या तो पराजित ना हो जाए या पराजित कर ना दे। तो यहाँ पर हमें कर्मयोग में बहुत बार ये समझना होगा कि हमारा जो नॉर्मल स्वैच्छिक, मतलब जो सहज धर्म क्या बनता है, हमारी ड्यूटी क्या बनता है, और वो कर्म है जो हमारा जो दैनिक कर्म है, जो क्रिया है अपने जीवन, अपने शरीर को चलाने के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारा धन भी आ गया है, तो भी भगवत गीता क्लियर कट कहती है रिटायरमेंट के बाद में भी लोगों को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि एक सेइंग है, वो कहती है हार्ड वर्क साइलेंसेस द माइंड, यानी कि माइंड कंट्रोल करना है तो लगातार यू शुड बी इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी और द अदर, बट साइलेंसिंग द माइंड इज हार्ड वर्क। माइंड को कंट्रोल करना बहुत हार्ड वर्क है,
लेकिन हार्ड वर्क एक्चुअली हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग द माइंड। ये पूरी जो चीज़ है, हम छठे अध्याय तक आ जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें काम आएंगी। इसका कथा के माध्यम से देखिए, अगर किसी को भगवत गीता की जानकारी है, महाभारत की कथाएं पढ़ रहा है, तो नेचुरली वो बहुत सारी फिलॉसफीज इसके इवेंट से सहज तरीके से समझ सकता है। तो अपना जो नॉर्मल धर्म है उसका त्याग नहीं किया जा सकता। और ज्ञानी जन क्या करते हैं, कर्म किस लिए करते हैं? ज्ञानी जन कर्म करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि, स्वयं की शुद्धि के लिए आपको अपना दैनिक कर्म करना बहुत आवश्यक होता है। आप किसी भी वर्णाश्रम की स्टेज पे पहुंच जाएं, एडवांस डिवोटी बन जाएं, कुछ बन जाएं, कैसे भी हो जाएं, बट यू हैव टू बी ऑन दैट स्टेज कि आपको जो वर्किंग है, और वर्किंग में जैसे दान, तपस्या करना, लोगों के कल्याण करना, ये सब चीज़ें कभी भी किसी स्टेज पे छोड़नी नहीं चाहिए। ये भी भगवत गीता के लास्ट चैप्टर्स में प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। तो एनीवे, यहाँ पर परशुराम और भीष्म देव के बाद में अल्टीमेटली वो परशुराम को बैकआउट कराने के लिए अग्री करा लेते हैं कि नाउ दिस इज टू मच, आपने बहुत वायलेंस किया है, नाउ इट इज ओवर, तो आप ये गिव अप कर दें। तब अब परशुराम जी अम्बा को जाके बोलते हैं कि भाई, मैंने तो जो कुछ मेरे से हो सकता है वो मैंने कर दिया, अब मेरे बस की इससे ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, तो अब अम्बा क्या है, अम्बा को तो पर्पस नहीं सॉल्व हुआ। कहे कि अब हम उनको किसकी शरण लेनी पड़ेगी? किसी और बड़ी महापुरुष की शरण लेनी पड़ेगी, और भी बड़े। तो अम्बा तरह तरह से ऑस्टेरिटी करना, जैसे हिरण्यकश्यपु ना, पहले खाली पेट व्रत रखना, पत्तियां खा के रहना, फिर खड़े होके बैठ के तपस्या करना, खड़े होके करना, पैर के अंगूठे के बल तपस्या करना। अम्बा ने दर तरह तरह के अब तरीके अपनाए, अपनी ऑस्टेरिटीज करी। और ऑस्टेरिटी करते करते एक बार गंगा जी में नहा रही थी अम्बा जी। किसके? अपने शत्रु के माता के पास। तो गंगा जी प्रकट हो गई, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि भाई अपना हठ ये त्याग दो, भाई आखिरकार अपने पुत्र की बात हो रही है। तो अम्बा जी नहीं मानती। तो गंगा माता फिर, आज पुराने जमाने में ना श्राप देना थोड़ा फटाफट वाला काम होता था, तो फटाफट गंगा जी अम्बा को ये श्राप देती हैं कि मैं श्राप देती हूँ कि तुम एक नदी बन जाओगी, और नदी भी ऐसी कि जो मुश्किल से बरस के 4 महीनों में उसमें पानी रहेगा, बाकी 8 महीने सूखी पड़ी रहोगी। और वो 4 महीने में भी इतना गंदा पानी होगा कि कोई उसमें नहाएगा नहीं। इस प्रकार से श्राप देती हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कहते हैं यहाँ पर महाभारत में लिखा है कि अम्बा एक्चुअली में, क्योंकि उसने इतनी ऑस्टेरिटीज कर चुकी थी तब तक कि उसको श्राप खाली 50% असर करता है। उसका 50% ऑफ द आइडेंटिटी रिवर बन जाता है, और 50% ऑफ द आइडेंटिटी उस पर इंटैक्ट रखता है। मतलब शी मेंटेन्स हर बीइंग। और फिर वो फिर तप करती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। और भगवान शिव कहती हैं कि डेफिनेटली तुमको तुम यू विल बी द रीजन फॉर द डेथ ऑफ पितामह भीष्म। लेकिन ये कार्य कब क्या होगा? अगले जन्म में होगा। तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और तब जाके ये कार्य संभव होगा। तो यहाँ पर ये है कि युद्ध भूमि में, जैसे चैप्टर 1 में हम देखते हैं भीष्म पैदा हुए हैं, और सॉरी भीष्म वहां पे युद्ध करने के लिए हैं, और रीबॉर्न शिखंडी जो कि अम्बा राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं, उसकी फिर अलग कहानी, उसके आज डिटेल नहीं लेंगे। और वहां पर युद्ध में वो भी उपस्थित हैं। तो पुरानी पुरानी दुश्मनी निकालने वाले लोग इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। खाली ये मान लें कि सिर्फ धर्म के लिए लड़ने वाले नहीं, अरे दुश्मनी निकालने वाले यहाँ बहुत सारे। द्रोणाचार्य द्रुपद की इक्वेशन है, भीष्म पितामह और शिखंडी की इक्वेशन है, भीम और क्या कहते हैं,
दुर्योधन की इक्वेशन है, दुशासन और भीम की इक्वेशन है, कर्ण और जो हमने पिछली बार सहस्त्र कवच की बात करी थी, कर्ण और अर्जुन, जो भाई 999 में कम से कम 500 बार अर्जुन ने कर्ण को पिछले जन्म में मारा हो, डिफीट किया होगा 500 बार, और 500 बार स्वयं कृष्ण विष्णु ने, नर नारायण ने डिफीट किया होगा, तब जाके ये कर्ण वो पर्सन है, नॉट ए सिंपल पर्सन, बहुत बड़ा दैत्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुराने जन्म जन्मांतर की इक्वेशन लिए हुए यहाँ पे लोग हैं, उनके दिमाग दिल में इमोशन है, और यहाँ अर्जुन भी इमोशनल हो रहा है और बाकी लोग भी बहुत सारा इमोशन लेके पैदा हुए हैं। जबकि इमोशन वैसे तो बहुत पॉजिटिव चीज होती है, इमोशन इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव थिंग इफ यूज्ड पॉजिटिवली, लेकिन अगर इमोशन ऐसी चीज है इफ यूज्ड नेगेटिवली तो वो बहुत घातक भी सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम अभी थोड़ी सी कथा और आज कवर करेंगे कि इसमें अब भीष्म पितामह और अम्बा की दुश्मनी तो फिक्स हो जाती है, दैट इज वन पार्ट, और विचित्र वीर की शादी हो गई। हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं आदि पर्व में वापस, क्योंकि वो एक पूरा लिंक था ना, तो मैंने आदि पर्व और द्योग पर्व को आपस में जोड़ दिया। अब आदि पर्व में वापस जाते हैं, शादी तो हो गई है, इसके आई गेस 7 इयर्स तक शादी हो जाती है, लेकिन भाई कोई बच्चा नहीं होता है इनके, एंड विचित्रवीर डाइज विदाउट हैविंग एनी चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अब क्या है कि जो शास्त्रों में विधि है कि अगर कोई क्षत्रिय राजा या इस प्रकार से नष्ट हो जाता है, जैसे कि 21 टाइम्स इस पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया गया था भगवान परशुराम के द्वारा, क्योंकि इतने आतताई हो गए थे क्षत्रिय। अब उसका सॉल्यूशन क्या था कि बाद में जो क्षत्राणियां थी, उन्होंने अपनी प्रोजनी को यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ संग किया और पुत्र पैदा किए। ना भगवत गीता में सबसे ज्यादा जो ये चीज हाईलाइटेड है कि व्हाट मैटर्स इज योर इंटेंट, आपकी भावना और पर्पस, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने अटैच होके कोई काम किया है तो उसके भयंकर परिणाम होते हैं, लेकिन अगर आपने डिटैच होके काम किया है तो उसका आपको कोई पाप कर्म या कोई गलत फल नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जब धृतराष्ट्र की बात होती है कि वो अंधा क्यों हुआ, अंधा के उसके पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो अलग हैं, लेकिन अभी ही एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन बच्चे को कैसे किस विधि से कंसीव किया जाता है, वो बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत बड़ा रीजन होता है। इसीलिए ये शास्त्रों में जो बताया गया है कि जो माता पिता हैं एडिक्वेट टाइम पे अगर वो बच्चे के प्रोक्रिएशन के लिए यानी कि संतान प्राप्ति के उद्देश्य से संग करते हैं तो एक प्रकार की संतान प्राप्त होती है, लेकिन अगर वासना के वशीभूत होकर संग करते हैं तो संतान उसी प्रकार से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अब विचित्र वीर नहीं रहा, अब प्रोजनी आगे बढ़ानी है, तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि ऐसा है तुम राजा बन जाओ और इन रानियों के गर्भ से तुम पुत्र भी पैदा करो, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। भाई इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चलता है, उस समय ये वाली विधियां थी। तो भीष्म देव तो कहते हैं कि भैया मैंने तो एक तो वाव ले रखा है ब्रह्मचर्य का, आई कैन नॉट ब्रेक दैट, और दूसरा ये है कि मैं राजा ना बनने का वचन दे चुका हूँ आप ही के पिता को, वो भी मैं नहीं तोड़ सकता। तो वो बहुत बार अन्य अन्य इवेंट्स बताते हैं कि जब ऋषियों और ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्राणियों को इम्प्रेग्नेट किया गया हो, तो अलग अलग बहुत सारे इवेंट्स रिलेट करते हैं। फिर आखिरी में सत्यवती को याद आते हैं अपने पुत्र की, भाई उनका एक और पुत्र है जो व्यासदेव है, जो महर्षि है, तो उसको याद किया जाता है।
अब व्यासदेव तुरंत प्रकट होते हैं। अब नाउ यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि सीरियल्स में या अदरवाइज हम लोग को नहीं पता होता है। व्यासदेव अपनी माता से कहते हैं कि भाई मैं महर्षि हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस का व्यक्ति हूँ, अगर इन स्त्रियों को मेरा संग करना है तो उनको 1 वर्ष तक के ऑस्टेरिटीज और व्रत करना चाहिए, तब जाके मैं इनसे संग कर सकता हूँ। बट सत्यवती वॉज एंग्शियस, और ऊपर से वो व्यासदेव की माँ, तो इसलिए भाई उनको आदेश किया कि नहीं नहीं, नो मोर डिले, तुम इंस्टेंटली इनको इम्प्रेग्नेट करोगे। तो अब भाई व्यासदेव ने कहा भाई ठीक है, माता का आदेश है। तो अब क्या है कि जो बड़ी रानी थी अंबिका, तो उसके साथ जब संग किया गया तो भाई अब व्यासदेव तपस्या में बैठ सालों व सालों तक बैठने वाले ऋषि, उनके मैटेड हेयर, पूरा धूल चिपकी हुई शरीर पे, मैल चिपका हुआ, और उस तरीके से तेज है लेकिन पूरा शरीर अपीयरेंस भयंकर है। और ये रानियां हैं, उनको तो राजकुमारों और राजाओं का संग करने की आदत है। तो उसने धर्म के अनुसार प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए व्यासदेव का संग तो किया, बट भयभीत हो गया, आंखें बंद कर ली अपनी। तो द कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन डिसाइड्स कि बच्चा कैसा पैदा होगा। तो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये बच्चा अंधा पैदा होगा और इसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, ये नॉलेजेबल होगा, एवरीथिंग विल बी ओके, बट ही विल बी ब्लाइंड बिकॉज इसकी माता ने आंखें बंद कर ली थी। तो वो चीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो गई। अब कितना बजा है, 6:43, अब 5-10 मिनट्स में हम वाइंड अप करते हैं। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको हम ये कथा भी रिपीट करके बता देते हैं कि क्या कारण हुआ था कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड क्यों पैदा हुआ था। भाई पूर्व जन्म के भी तो, उसके माता के दोष के कारण तो कोई ब्लाइंड नहीं हो सकता ना। तो ये बताते हैं कि धृतराष्ट्र 50 जन्म पहले एक शिकारी था। तो उसने क्या किया, 10 पक्षी थे, सॉरी 100 पक्षी थे, छोटे छोटे बच्चे, वो सॉन, ये सॉन, मेल सॉन फीमेल सॉन, उनके 100 बच्चे। तो उनपे जलता हुआ आग, मतलब जो जाल होता है ना पक्षी में, उसमें आग लगा के उन पे डाल दिया था ताकि वो उन सबको पकड़ सके। और वो जो माता पक्षी और पिता पक्षी, वो दोनों वो जलती हुई आग से अपने बच्चों को बचाते बचाते, कोशिश करते करते, वो दोनों उस आग से अंधे हो गए थे। तो अल्टीमेटली धृतराष्ट्र वॉज बॉर्न ब्लाइंड, और उसको अपने जीवन में ही 100 पुत्रों को खोना पड़ा। तो जब कृष्ण से उसने प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने, तो ये भी कहा कि भाई आपको अगले जन्म में सजा देनी थी, इतने सारे जन्म रुकने का कारण क्या है। तो जैसा जब हम कर्म योग पढ़ते हैं तो ये बड़ा डेंजरस है। बुरे कर्म की सजा भुगतने के लिए भी आपको सालों साल अच्छा कर्म करना पड़ेगा। कहते हैं एक पुत्र की प्राप्ति ही बहुत ही पुण्य कर्मों से मिलती है। 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए तुम्हें 50 जन्म का कर्म एक्यूमुलेट करना पड़ा, और 50 जन्म में आपने पुत्र प्राप्ति का कर्म, सत्कर्म तो किया, लेकिन 50 जन्म तक धृतराष्ट्र निसंतान था। उसको निसंतान होने का 50 जन्म तक एक तो दुख झेलना पड़ा, और फिर 50वें जन्म में जब उसका 100 पुत्रों का पुण्य एक्यूमुलेट हो गया, तब जाके उसको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और वो अपने आँख सामने देख सका, अंधे होने के बावजूद अपने 100 पुत्रों को मरते हुए। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि आप समय पे चीजें देखें समझें, नहीं तो यू विल बी फोर्स टू सी। भले धृतराष्ट्र अंधा था, बट ही वॉज फोर्स टू सी। उद्योग पर्व तक धृतराष्ट्र को ये होश नहीं था, उसको ये था कि भीष्म पितामह मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, हम तो युद्ध जीत ही जाएंगे। जब भीष्म पितामह भीष्म पर्व में
बाणों की शैया पे लेट जाते हैं और युद्ध करने के लिए इनकेपेबल हो जाते हैं, तब जाके ये भाई साहब कौन हमारे जो धृतराष्ट्र हैं वो आते हैं और फिर पूछते हैं संजय से, जबकि संजय को वो दिव्य दृष्टि वगैरह समय पे सब प्रोवाइड की जा चुकी थी, लेकिन धृतराष्ट्र को ना होश बिल्कुल नहीं था। उसको आखिरी में आके ये होश आया कि जब भीष्म पितामह सैया पे लेट गए, तब जाके वो पूछता है कि भाई क्या हुआ युद्ध क्षेत्र में, मुझे बताओ। जैसे हम लोग को ये लगता है कि जैसे युद्ध है, ये लाइव शो देख रहा है, लाइव शो नहीं देख रहा है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग देख रहा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वॉज इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत, मेरा पुत्र राजा बनेगा, मैं राजा बनूंगा, मैं कार्यकारी राजा बना, ये डिससेटिस्फैक्शन, मैं अंधा था, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो अच्छे कर्म करने के बजाय हमेशा इंद्रिय तृप्ति, दुख मनाना, हैंकरिंग और लेमेंटेशन में धृतराष्ट्र का जीवन बीता। और आखिरी में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और महात्मा विदुर आके बोलते हैं कि भाई तुम कब तक भीम की फेंकी हुई रोटी खाते रहोगे, जाके तप करो। तो जब तप करने की गाइडेंस, महात्मा विदुर एक्चुअली में गुरु बनते हैं इन इनके गांधारी और धृतराष्ट्र के। और ये लोग तप करके फिर अब इनको तप करते करते स्वयं ही इनके शरीर में आग लग जाती है और इनके सहस्त्रार चक्र से इनके प्राण छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र और ये मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग अपना बहुत पुराना हिसाब किताब यहाँ पे चुकता कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म की जो सजाएं हैं वो भुगत रहे हैं महाभारत के इन्हीं इवेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर एक लिस्ट दे रखी है, तो लिस्ट बस हम पढ़ के आज के सेशन को पूर्ण करेंगे कि एक दानव थे विप्रचित्ति, ये बने थे जरासंध, जिसको भीम मारता है, और जरासंध भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी पर असंख्य बार अटैक करता है। हिरण्याकश्यपु जो था जय विजय, वो एक शिशुपाल बना। प्रहलाद महाराज का एक छोटा भाई था सम्लाद, हिरण्याकश्यपु का पुत्र, वो शाल्य था। और अनुलाद वो बना दृष्टिकेतु। एक असुर वक्षशाला था, वो भागदत्ता बना। और दानव कालनेमी, कालनेमी तो कंस था, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बृहस्पति गुरु जो राजा देवताओं के गुरु हैं, उनका ही एक अंश रूप में द्रोणाचार्य के रूप में वो प्रकट हुए। और अश्वत्थामा सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है, वो शिव यम काम क्रोध, फिर से बोलता हूं, भगवान शिव, यमदेव, काम और क्रोध पर्सोनिफाइड, इन सब के कॉम्बिनेशन से अश्वत्थामा बना। द्वापर युग पर्सोनिफाइड वो शकुनी था। सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मान, ये मारुत एक प्रकार के देवता होते हैं, ये जन्म है। महात्मा विदुर थे, वो यमराज, क्योंकि एक बार उन्होंने एक ऋषि को सूली की पे चढ़ने की सजा दिला दी थी। उन्होंने क्योंकि बचपन में एक कीड़े को पिन मारी थी, तो क्या है, उन ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि तुम धरती पर पैदा होगे, इसलिए महात्मा विदुर के रूप में ये। और फिर उतने टाइम तक अ, मैं नाम भूल रहा हूँ, शौर्यमान या आर्यमान करके उनके छोटे भाई ने पूरा डिपार्टमेंट संभाला था यमराज का। और प्योरिटी, शुद्धता, शुद्धता पांडु का स्वरूप है। अच्छा, हम इवेंट वहां वाला भी पूरा कर देते हैं कि फिर जब व्यासदेव दूसरी रानी, ये हुआ कि भाई अब ये तो अंधा पुत्र है, ये राजा कैसे बनेगा, तो दूसरी रानी
कोई इम्प्रेग्नेंट करने की बात आई, उसको पहले कहा कि बहुत भयानक आदमी आएगा एंड तुमको आंखें नहीं बंद करनी है। तो आंखें तो नहीं बंद करी, लेकिन डर के मारे उसका शरीर पीला पड़ गया। तो इसलिए पांडु को पांडु रोग हुआ था। पांडु रोग क्या होता है कि जब पूरा शरीर पीला पीला सा होता है, जैसे पीलिया टाइप की चीज स्थिति होती है, तो पांडु रोग था। ठीक है। दुर्योधन के जो भाई थे वो पुलस्त राजा के जितने राक्षस पुत्र थे, पुलस्त ऋषि के जितने राक्षस पुत्र थे वो दुर्योधन के भाई थे। और कली युग का एक अंश ही स्वयं दुर्योधन था। ठीक है। पांडव तो धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों के अंश थे। अग्नि धृष्टद्युम्न यानी द्रुपद का जो पुत्र है वो स्वरूप था। शिखंडी खुद भी एक राक्षस था। शिखंडी जो अम्बा है उसके पहले के जन्म में राक्षस थे। और विश्वदेदास द्रौपदी के पुत्र थे, ये भी एक प्रकार के देवता थे। सनत कुमार प्रद्युम्न के रूप में, और कृष्ण की जो 16,000 रानियां थी, ये 16,000 अप्सराएं थी। लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई। और इंद्रदेव की जो पत्नी थी सच्ची, उनके एक अंश द्रौपदी का रूप धारण किया। और वृचास द सन ऑफ सोमा टुक बर्थ एज अभिमन्यु। अब अभिमन्यु में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सोमदेव कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव क्या है, बहुत इमोशनल होते हैं। चंद्र की प्रकृति ही इमोशनल है। तो वो ये नहीं बर्दाश्त कर, उन कह रहे थे ऐसा है कि जैसे ऑफिसों में होता है ना एग्जाम्पशन सरकारी में, कि जी मेरा एग्जाम्प्ट करवा दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भगवान ने आदेश तो दिया है कि सारे लोग भगवान की सहायता करने के लिए अलग अलग जगह जन्म लेंगे, लेकिन ऐसा करो मेरे बेटे को एग्जाम्पशन दिला दो। तो बाकी देवता ने कहा यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, विष्णु के आदेश की अवहेलना करने की तुम बात कर रहे हो? तो कह रहे ऐसा करो यार डील करा देते हैं करके। तो ये क्या है कि ये बालक बस 16-17 साल तक रहेगा और युद्ध लड़ेगा। युद्ध में जाके वो 1/4 सेना को आधे दिन में ही मार डालेगा। आधे दिन में अभिमन्यु ने ना उस दिन ना कौरवों की 1/4 सेना को समाप्त कर दिया था। और वो इस प्रकार से विक्टो और इस तरह का युद्ध लड़ेगा कि आगे आने वाले समय में वो बहुत प्रचलित और प्रख्यात हो जाएगा। तो ये सब में पहले ही ये डील हो चुकी थी कि किसका कैसे क्या होना है। तो इस प्रकार से पुराने जन्मों के कर्मफल हैं। ये आज का डिस्कशन हमें कर्मयोग में मदद करेगा कि समझने में कि पुराने जन्म हमें कैसे कैसे पीछा करते हैं, और किस प्रकार से सत्कर्म करना और दुष्कर्म करना दोनों ही बड़ा भारी काम है। हमारा को अकर्म क्या चीज़ होती है, अकर्म में कैसे स्थापित होना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे आने वाले अध्यायों में समझेंगे। महाभारत का कुछ बैकग्राउंड हमने समझ लिया है। बीच बीच में जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम अन्य इवेंट्स का भी रेफरेंस लेते रहेंगे। तो आज का डिस्कशन कंपैरेटिवली पिछली बार हमने थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर दिया था, थोड़ा सा अधिक समय ले लिया है। तो आज का डिस्कशन हम वाइंड अप करते हैं। वैसे एक हेल्प ये भी होती है कि जो इवेंट्स हैं वो हमको फ़िलॉसफी समझने में ज़्यादा सहायक होते हैं। तो आज हमने बहुत सारे इवेंट्स लिए, आने वाले समय में हमें बहुत सारी फ़िलॉसफी डिस्कस करनी है। तो इसी के साथ आज की हम गोष्ठी को पूर्ण करते हैं। और आज के रेफरेंस में किसी का कोई प्रश्न हो आज के इवेंट का रेफरेंस में, मतलब अब ये मत पूछना है कि इसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि मैंने भी पूरी महाभारत अभी नहीं पढ़ी हुई है। मैंने मतलब जितना भगवत गीता के काम काम की चीजें हैं वो पढ़ी है। 100% कवर कर दी। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। और अभी इसी को कंटिन्यू रखिए, जैसे मैंने कहा था चौथे अध्याय तक तो ऐसे ही चलना चाहिए। जी 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 प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। दीक्षित को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अब की बार ये आवाज का बड़ा इसमें इशू रहा है, आवाज बहुत कम आती रही, सुनने में बहुत ही तकलीफ, बहुत ही। कई दफा इसको ऑन किया, ऑफ किया, लेकिन आवाज रिस्टोर हुई नहीं, लेकिन बहुत कम आती रही। मैंने बीच में एक मैसेज भी डाला था
कि ये मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सारी की सारी। नहीं प्रभु, मैंने आवाज़ तेज़ करके फिर सभी को, अब या तो ये है कि और बाकी आज लोग तो आज या तो उनके ही कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि अच्छा आपकी जी, आवाज तो बिल्कुल क्लियर थी आज। अच्छा आपके यहाँ ठीक आ रही थी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर तो मुझे अपनी साइड ही देखनी पड़ेगी। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं आपकी कोई समस्या आपने जिससे भी आप जी। देख रहे हैं उसमें जी, रही जी। होगी। चलिए उसको चेक कर लेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि प्रभु ठीक जी है। आपका मैसेज देख के आवाज तेज भी की थी, जबकि उस समय भी उसकी आवश्यकता नहीं थी। पर हमारे यहाँ तेज नहीं हुई, पता नहीं क्यों, क्या हाँ, अब हमेशा से ही यही, ठीक चलता है ये। बल्कि जब लेकिन आपने मैसेज डाला तो मैं ही हैरान हो रहा था कि आवाज तो प्रभु जी की बिल्कुल ठीक आ रही है, तो ये जी, मैसेज कैसे आ गया? चलिए हम चेक कर लेंगे। शुरू में आवाज कम थी। हाँ, बहुत शुरू की बात है। हाँ जी, जी। हरे कृष्ण, नहीं तो धन्यवाद। अरे अभी आप देख लो कि आवाज़ ठीक है नहीं है क्या, क्योंकि बिल्कुल ठीक, अभी बिल्कुल, हम मेरे लोगों यहाँ को तो बिल्कुल अभी ठीक है, थोड़ी अभी बड़ी ठीक है। कमी आ रही है मेरे यहाँ तो। नहीं, अभी एकदम ठीक है। नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना जी, आपके यहाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात हाँ है। जी, आप हाँ वैसे जी, हाँ जी। जो समस्या जी। आपकी हो तो आप वही बताओगे हाँ, ना। वही ना, फिर मतलब जी, इतना टाइम प्रभु जी इसीलिए ने 1.5 घंटे लगाए हैं, इसीलिए लेकिन वो मैंने पूरा अगर कान तक ना आए तो इसीलिए मैंने ये क्लैरिफाई किया है कि हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई समस्या हो। हाँ जी, हाँ जी। चलिए।